ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स के जो फॉर्मूले, जो आइडेंटिटीज हम लोगों ने देखी थी बच्चों, उनका यूज करके हम लोग कुछ नए फॉर्मूले, कुछ नई आइडेंटिटीज डिराइव करेंगे, जिन्हें हम नाम देंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। बच्चों हम लोग कंपाउंड एंगल्स के दौरान देख चुके हैं साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हम देख चुके हैं बच्चों। और इसी तरीके से साइन ऑफ ए माइनस बी होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉसाइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, ये हम जानते हैं बच्चों। चलिए हम इसे सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इससे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, इफ आई ऐड दीज टू इक्वेशंस, क्या होगा बच्चों, ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा यहां से साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मिल जाएगा साहब हमें क्या, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी, और इसे मैं साइन ए कॉस ऑफ बी लिख सकता हूं क्या 1/2, और ये क्या आ रहा है बच्चों, ये यहां पर है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। हमें क्या मिल गया बच्चों, हमें यहां पर मिल गया साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। इस फार्मूले, इस आइडेंटिटी का यूज करके बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इन दोनों प्रोडक्ट वाले ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज को उनके सम और उनके डिफरेंस के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पर साइन ए इंटू कॉस बी है, यहां पर इन दोनों ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन था, इनका प्रोडक्ट था, जिसको मैंने यहां पर उनके समेशन और उनके डिफरेंस, उनके सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। मैंने इन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड किया तो मुझे यहां पर साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये दोनों कैंसिल हो गए बच्चों, ये दोनों ऐड हो गए, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी ऑब्वियसली ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी होगा, और इसे मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। और इसी तरीके से बच्चों यदि मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का डिफरेंस निकालूं, मैं इन दोनों का अंतर, इन दोनों को बच्चों कुछ इस तरह से हल करूं कि पहले इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करूं। जब मैं माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है बच्चों ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ये छोटी सी बात है बच्चों, माइनस वाला हो गया प्लस और प्लस वाला माइनस, और इस केस में क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहां दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस है। और इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से यदि आप ध्यान दें बच्चों तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि आपने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, इसे आपने माइनस किया है। और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपके पास में ये दोनों तो इस बार कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे बच्चों, हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी, जिससे मैं अगर अगली स्टेप में कोसाइन ऑफ ए साइन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू क्या बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ध्यान दीजिए यहां पर भी यदि आप इस फॉर्मूले को, इस आइडेंटिटी पर अगर गौर फरमाएं तो आप पाएंगे कि यहां पर हमने इन दोनों ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट किया था, जो आरएचएस पर जाकर उनके सम और उनके डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। यहां पर आपने दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया और यहां आप देखें तो दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने लिखा है। हम एक काम करते हैं बच्चों, पहले तो इसे नोट डाउन कर लेते हैं और एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं। मुझे प्रॉब्लम में कहा गया है कि साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा को, साइन थीटा इंटू कोसाइन ऑफ 3 थीटा को ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम और डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। एक्सप्रेस फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू द फॉर्म ऑफ समेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज। वीडियो को रोक करके आप स्वयं करने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अब यहां पर साइन थीटा इंटू कोसाइन ऑफ 3 थीटा है, तो मैं यहां पर यदि इसे पहले वाले फार्मूले से कंपेयर करूं, साइन ए कॉस बी, यदि मैं इससे कंपेयर करूं तो मैं क्या पाऊंगा बच्चों, ए बराबर मुझे मिल रहा है थीटा और बी बराबर मुझे मिल रहा है बच्चों 3 थीटा।
रिमेंबर यहां पर यदि मैंने अगर से साइन इंटू कॉस बी से कंपेयर कर लिया तो क्या मिला मुझको बच्चों, ए बराबर थीटा और बी बराबर 3 थीटा। अब ये साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में 1/2 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये लीजिए साहब, तो आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा 1/2 और साइन ऑफ ए प्लस बी, और ए का जहां तक सवाल है तो वो है थीटा और बी है बच्चों 3 थीटा, और इसी तरीके से इधर भी हो जाएगा, ए है बच्चों थीटा और बी है 3 थीटा। अब ये देखिए 1/2 और ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ 4 थीटा, और जहां तक थीटा में से 3 थीटा का सवाल है बच्चों तो माइनस हो जाने पर वो हो जाएगा -2 थीटा, साइन ऑफ -2 थीटा। होप आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ नजर भी आ रहा है। तो ये हो गया साहब साइन 4 थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन था, दिस आई हैव एक्सप्रेस्ड इनटू द फॉर्म ऑफ एडिशन एंड डिफरेंस। आपने क्या करा बच्चों, ए प्लस बी हो गया 4 थीटा और ए माइनस बी हो गया -2 थीटा। इस तरीके से आपके पास में काम हो गया। अब यहां मैंने ये जो एक्सप्रेशन मुझे दे रखा था इसे साइन ए इंटू कॉस बी से कंपेयर किया। फर्ज कीजिए बच्चों यदि मैं इसी एक्सप्रेशन को ऐसा भी लिख सकता था, कोसाइन ऑफ 3 थीटा और साइन ऑफ थीटा, ऐसा भी लिख सकता था। जरा देखिए भाई, ए इंटू बी करें या बी इंटू ए, मैथमेटिक्स कहता है कि वो तो एक ही बात होती है। सो आई कैन डू दिस थिंग। अब यदि इससे कंपेयर किया जाए तो आप क्या पाएंगे बच्चों, ए बराबर 3 थीटा और बी बराबर थीटा। भाई आपने क्या करा, साइन के साथ में जो एंगल है उसे यहां पर आपने बी सपोज करा है और कॉस के साथ में जो एंगल है उससे आपने ए सपोज किया। जबकि यहां पर देखिए साइन के साथ में जो एंगल था उसे आपने ए सपोज किया था, कॉस के साथ में जो एंगल था उसे आपने बी सपोज किया था। यहां पर उल्टा कर दिया हमने, तो ये क्या होगा 1/2 और क्या होगा बच्चों, साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी करेंगे जबकि ए की वैल्यू आपने 3 थीटा सपोज करी है, बी की वैल्यू थीटा, ये लीजिए माइनस, और ए की वैल्यू फिर से मैं बोल रहा हूं बच्चों थीटा, सॉरी ए की वैल्यू कितनी 3 थीटा और बी की वैल्यू थीटा। तो इस तरीके से 1/2 एंड दिस इज व्हाट, साइन 3 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। देखिए 3 में से 1 जाएंगे तो बचेगा 2 और इस तरीके से आपके पास में आ जाएगा। तो ये भी अगर मैं लिखता हूं तो मुझे लिखने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो आप जो है इस आइडेंटिटी के हिसाब से चलते तो आपको आंसर मिला ये, और यदि इस वाली आइडेंटिटी के हिसाब से चले तो आपको आंसर मिला ये। और जरा गौर कर लीजिए तो इन दोनों आंसर्स में, दोनों उत्तरों में किसी प्रकार का कोई अंतर डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम। आप गौर कर सकते हैं बच्चों। तो ये दो फार्मूला आपको दिखने में अलग दिख रहे होंगे कि ये फार्मूला अलग है, ये फार्मूला अलग है, लेकिन बच्चों एक ही बात है। फाइनली इसको भी सॉल्व करने पर वही मिलता है, इसको सॉल्व करने पर भी वही मिलता है। कॉपी कर लीजिएगा। तो यहां पर बच्चों हम लोगों ने क्या करा, हमने प्रोडक्ट फार्मूले को समेशन डिफरेंस के रूप में एक्सप्रेस करना देखा। लेकिन अभी तो हमने बात करी तब जब एक है साइन एक है कॉस, जब एक है साइन और एक है कॉस। ये प्रश्न भी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। चलिए अब हम एक काम करते हैं, अभी हमने साइन की आइडेंटिटी पढ़ी थी, अब हम लोग जरा कोसाइन के कंपाउंड एंगल वाली आइडेंटिटी को रिकॉल कर लेते हैं। कोसाइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं वो होता है कोसाइन ऑफ ए कोसाइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। और कोसाइन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, कोसाइन ऑफ ए माइनस बी होगा साहब कोसाइन ऑफ ए कोसाइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। होप आपको बात समझ में आई होगी। समझ में आने वाली कोई बात नहीं, हमने जस्ट यहां पर जो पहले पढ़ा है उसी को हमने लिखा। और ये चलिए साहब मेरी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, यदि मैं इन दोनों समीकरणों को बच्चों जोड़ दूं, इन्हें ऐड कर दूं, इनका धन इनका सम निकालूं तो क्या होगा, इन दोनों का सम निकालने से होगा ये कि LHS पर हो जाएगा कोसाइन ऑफ ए प्लस बी प्लस कोसाइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या बच्चों, ये दोनों, ये माइनस वाला इस प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा और ये देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इस तरीके से आपको मिलेगा क्या, ट्वाइस ऑफ कोसाइन ए कोसाइन बी।
भाई ये cos a cos b कोसाइन ऑफ a कोसाइन ऑफ b, बात तो वही छाई भैया। इस तरीके से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b इज इक्वल टू 1/2। 2 से आप दोनों बाजू डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कोसाइन ऑफ a प्लस b इंटू कोसाइन ऑफ a माइनस b। तो ये आपके पास में एक आइडेंटिटी बनकर आ गई बच्चों। कब? जब आपने दोनों कॉस का प्रोडक्ट था तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास आ गया। तो जरा देखिए भाई यहां पर क्या होगा, यहां पर बेस्ड भी एक सम कर लेते। चलिए हमें बोला है कोसाइन ऑफ 3 थीटा इंटू कोसाइन ऑफ 7 थीटा को समेशन और डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। वीडियो को रोकिए और करिए। अब देखिए बच्चों यहां पर यदि मैं a को 3 थीटा मान लूं, b को 7 थीटा मान लूं तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। भाई कोसाइन है, कोसाइन b से कंपेयर करिए ना, तो a बराबर 3 थीटा, b बराबर 7 थीटा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू कोसाइन a प्लस b, a प्लस b प्लस कोसाइन ऑफ a माइनस b। ये लीजिए। अब आप क्या करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 1/2 एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट कोसाइन ऑफ 10 थीटा, क्योंकि 3 प्लस 7 बचपन में आपने सुना होगा बच्चों 10 होता है और यहां पर 3 में से 7 जाएंगे तो -4 थीटा। तो ये लीजिए आपको मिल गया कोसाइन ऑफ -4 थीटा। और ये क्या होगा 1/2 और फाइनली ये क्या हो गया बच्चों कोसाइन ऑफ 10 थीटा प्लस कोसाइन ऑफ 4 थीटा। क्यों? क्योंकि कोस ऑफ -थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। तो ये लीजिए ये आपके पास आ गया। भाई यहां पर आपने क्या करा, इसे cos a इंटू कॉस बी से कंपेयर कर लिया तो a बराबर 3 थीटा, b बराबर 7 थीटा हो जाएगा। और cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। होप आपको ये समझ में आया। बच्चों हम एक काम और भी तो यहां कर सकते थे कि ये जो प्रॉब्लम हमको गिवन थी, इस प्रॉब्लम को मैं ऐसा भी लिख सकता था कि मैं इसे ऐसा लिख दूं साहब, cos ऑफ 7 थीटा cos ऑफ 3 थीटा। I can write this expression in the form of this expression as well। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं a इंटू बी करूं या b इंटू a, बात तो एक ही है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा साहब a बराबर 7 थीटा और b बराबर 3 थीटा। a बराबर 7 थीटा, b बराबर 3 थीटा। बहुत सिंपल सी बात मैंने आपके समझ करी। और ये क्या हो जाएगा 1/2 cos ऑफ a प्लस b। मैं एक स्टेप आपके लिए लिख कर दे रहा हूं क्योंकि इस तरीके से लिखने से मेरे ख्याल से जो बहुत कमजोर स्टूडेंट होंगे उनको भी ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा। सो ये 1/2 और ये क्या होगा बच्चों cos ऑफ 10 थीटा प्लस cos ऑफ 4 थीटा। देख सकते हैं आपको बिल्कुल वही उत्तर प्राप्त हो रहा है जैसा पहली बार हुआ मिला था, डिटो सेम टू सेम। तो हमारे पास में एक आइडेंटिटी क्या आ गई बच्चों, हमने जब दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो ये माइनस वाला प्लस वाले से कैंसल और फाइनली ये आ गया। तो cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b को यू कैन राइट इन दिस फॉर्म एज वेल। नोट डाउन करिए, मैं ऐसे खड़ा हूं, वीडियो को कॉपी कर लीजिए पॉज करके। चलिए अब मैं इसे मिटा रहा हूं बच्चों और मैं अब यहां पर जो है फर्स्ट इक्वेशन में से यदि सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूं, यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करता हूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी अब माइनस ही हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा बच्चों, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या मिलेगा आपको cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस बी। भाई cos ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड पे देखिए माइनस साइन है साइन बी माइनस साइन है साइन बी, और वो और कुछ नहीं बच्चों माइनस ट्वाइस ऑफ साइन है साइन बी हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी हो गया। और यहां पर बच्चों यदि अब मैं 2 से डिवाइड कर दूं, ना केवल 2 से बल्कि -2 से डिवाइड कर दूं, यदि मैं सिर्फ -2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये साइन ए इंटू साइन बी, और -2 से डिवाइड करूंगा तो आप जरा देखिए ये 1/2 हो गया। और यहां पर क्या हो जाएगा, जो माइनस वाला था वो प्लस हो गया और जो प्लस वाला है वो माइनस हो गया। आंखें गड़ाइएगा बच्चों, यहां पर आपने 2 से डिवाइड किया, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। किंतु परंतु क्या हुआ बच्चों, जब आपने माइनस से भी डिवाइड किया तो जो माइनस वाला था वो प्लस हो गया और जो प्लस वाला था वो माइनस हो गया है। ये कुछ आएगा तो आप देखिए साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी क्या होगा बच्चों, साइन ए इंटू साइन बी होगा कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों का प्रोडक्ट है तो पहले a माइनस बी लिखा है आपने, पहले a माइनस बी लिखा है, फिर माइनस लगाया है और फिर a प्लस बी किया है। अंतर है यहां पर, पहले माइनस फिर प्लस,
ये आंखें गड़ाकर समझ सकते हैं मेरे ख्याल से। चलिए, हमको जैसे एक सवाल दिया है कि साहब साइन 3 थीटा इंटू साइन 5 थीटा को आप समीशन डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। तो कोई बड़ी गल नहीं है भाई, साडे कोल ए आ गया है 3 थीटा ते बी आ गया 5 थीटा। जे तुसी एस एक्सप्रेशन तो कंपेयर कर लो तो तुहाडे कोल कितना आना है भाई 1/2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी और ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी और फिर ए प्लस बी होगा। तो ये लीजिए, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 और ये क्या होगा कॉस ऑफ माइनस 2 थीटा, माइनस कॉस 2 ये होगा और ये माइनस कॉस 8 थीटा। और ये क्या हो गया, आपको पता है बच्चों, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे भाई, बचपन से मतलब आज से पहले जब भी पढ़ा था आपको ध्यान होना चाहिए कि तब आप हल्के से बचपन में थे तब आपने देखा था कोसाइन ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो दिस इज कॉस 2 थीटा एंड दिस इज कोसाइन ऑफ 8 थीटा। कुछ ये हमारे पास आएगा, क्यों? क्योंकि फिर वही बात कर रहा हूं बच्चों कि कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा होता है। तो ये आ चुका। हम ऐसे हमने इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से कंपेयर कर लिया। रादर मैं काम और भी तो कर सकता था साहब। क्या मैं ये कर सकता था कि मैं यहां पर जो है इस एक्सप्रेशन को लिख देता क्या, साइन ऑफ 5 थीटा साइन ऑफ 3 थीटा। भाई साइन ऑफ 5 थीटा या साइन ऑफ 3 थीटा मान लिया, और फिर आप कंपेयर करेंगे तो a बराबर हो गया 5 थीटा और b बराबर क्या हो गया जनाब, b बराबर हो गया 3 थीटा। अब आप देखेंगे तो 1/2 और कोसाइन ऑफ a माइनस b माइनस कोसाइन ऑफ a प्लस b। पहले था कोसाइन ऑफ a माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ a प्लस बी, ये 1/2 और ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ 2 थीटा और ये क्या होगा बच्चों कॉस ऑफ 8 थीटा। तो आप देख सकते हैं फाइनली आंसर वही आ रहा है जो इस तरीके से आ रहा था। तो वो तो स्वाभाविक सी बात है, हमें मिलना भी था। हम जानते हैं भैया कि हम ट्राइगोनोमेट्री क्या मैथमेटिक्स की कोई भी प्रॉब्लम हो या इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट की हो, अगर हम सही लॉजिक लगा रहे हैं, फंडामेंटल्स में कोई गलती नहीं कर रहे हैं, फार्मूलों के इंप्लीमेंटेशन में कोई गलती नहीं कर रहे, सो मेथड कोई भी हो आंसर तो सेम आना है, करेक्ट भी आना है, करेक्टली अगर सॉल्व किया गया है तो। एनीवेज सो बच्चों, आप इसे अगर ए ये लेते हैं बी ये लेते हैं तब भी वही आएगा, और अगर ए बराबर ये और बी बराबर ये तब भी आंसर वही आना सुनिश्चित है, तय है। इसे जरूर कॉपी कर लीजिए बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़े और हमने जो फार्मूले देखे हम उनके ऊपर काम कर लेते हैं। एक बार उन्हें नोट डाउन वापस से कर लेते हैं। काम तो हमने करा ही है लेकिन थोड़ी सी और प्रैक्टिस हम जरूर करेंगे। पर उससे पहले देखिए जरा बच्चों, आपने देखा कि प्रोडक्ट को किस तरीके से सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए आपके पास में दो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन और कॉस। अब उनके प्रोडक्ट कैसे कैसे बन सकते हैं, उनके प्रोडक्ट कैसे बन सकते हैं कि उनमें से एक हो साइन और दूसरा हो कॉस। भाई एक हो साइन और दूसरा हो कॉस, या फिर दोनों कॉस हो या फिर दोनों साइन हो, भाई यही चीज हो सकती है। भाई आपके पास में दो बेसिक ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन और कॉस है ना। अब उनके प्रोडक्ट कैसे कैसे बन सकते हैं, उनके प्रोडक्ट बन सकते हैं साइन इंटू कॉस। भाई साइन इंटू कॉस बोलो या कॉस इंटू साइन बोलो, वो तो कोई तुक वाली बात है नहीं, वो तो एक ही बात है। आप साइन इंटू कॉस बोलो या कॉस इंटू साइन। अभी आपने देखा सबसे पहले नंबर पे तो एक आपने ये वाला प्रोडक्ट हो सकता है पॉसिबल, एक साइन इंटू साइन हो सकता है और एक कॉस इंटू कॉस हो सकता है। तो उसके बेसिस पर आपके पास में क्या क्या आया, उसके बेसिस पर आया आपके पास में जब आपने साइन ए इंटू कॉस बी लिखा तो वो क्या मिलेगा 1/2 इंटू क्या साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये रहा। या फिर अगर आप ऐसा करते हैं, अगर सपोज कीजिए साइन के साथ वाले को आप बी मानते हैं और कॉस के साथ वाले को ए मानते हैं तो ये होगा 1/2 और साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये होगा। और यदि दोनों को कॉस मान लिया, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो आपने क्या पाया बच्चों, ये होगा 1/2 कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। और इसी तरीके से बच्चों आपको यदि साइन ए इंटू साइन बी के बारे में बात करनी हो तो वो क्या होगा 1/2 को साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस को साइन ऑफ ए प्लस बी, ये लीजिए।
कुछ हमारे पास में इस तरीके से आ गया बच्चों। तो देखिए हमारे पास में इनके जो प्रोडक्ट थे वो तीन तरीके के पॉसिबल थे, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू साइन। तो देखिए कॉस और कॉस का प्रोडक्ट है तब फॉर्मूला ये बनकर आया। जब कॉस इंटू कॉस है तब भी दोनों बार कॉस आ रहा है, गौर करिए, जब कॉस इंटू कॉस है तो दोनों बार कॉस आ रहा है, बस यहां पर ये प्लस हो गया। और जब साइन इंटू साइन है तो भी दोनों बार कॉस आ रहा है, लेकिन यहां पे माइनस हो रहा है, यहां पर माइनस हो रहा है। आराम से आंखें गड़ा लीजिए, क्योंकि बच्चों फॉर्मूले ही तो हमको याद करना ही पड़ेंगे भाई। ट्राइग्नोमेट्री के बारे में अगर बात की जाए तो ट्राइग्नोमेट्री मतलब फॉर्मूले, फॉर्मूले फॉर्मूले फॉर्मूले, आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज एंड आइडेंटिटीज। सूत्रों को याद करना जरूरी है, और सूत्रों को याद करने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, अपने अपने नजरिया हो सकता है। आप किस तरह हो सकता है, जिस मेथड से बता रहा हूं आपको कुछ और आसान मेथड पता हो सकता है, डिपेंड करता है। पर ये क्या है, एक्चुअली हमको इतनी बार यूज करने में आ जाते हैं ये फार्मूले कि ना चाहते हुए भी हमें याद हो जाता है। भाई ऐसा बहुत कुछ होता है जो हम बहुत बार इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत बार यूज करते हैं, बहुत बार यूज करते हैं, तो जब बहुत बार करेंगे तो फिर ऑब्वियसली बहुत हमें वो याद हो ही जाएगा। और वैसे भी मैथमेटिक्स के बारे में कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। ना केवल प्रैक्टिस से मैथमेटिक्स परफेक्ट होता है, बल्कि प्रैक्टिस से तो मैन परफेक्ट भी होता है। भाई वो जो कराटे वगैरह वाले जो लोग होते हैं वो भी बोला करते हैं ना कि हमें सामने वाले के उस मूव से डर नहीं लगता, या हमें उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसने हजार तरह के जिसको हजार तरह के मूव आते हो, उस मूव से डर लगता जो उसने 1000 बार चलाओ। क्योंकि जिस मूव को आपने 1000 बार चला है आपके लिए वो मूव परफेक्ट है, वैसे कि आपने 1000 तरह के मूव चले। बड़ी अलग अलग किस्म की कहावतें आपको और याद आ रही होंगी भैया। अभी मैं वापस से यहां पर आता हूं, जब दोनों कॉस है तो भी यहां पर कॉस आया, जब दोनों साइन थे तब भी यहां पर कॉस आया। बस अंतर यह कि जब दोनों बार कॉस था तो यहां पे प्लस आया, और जब दोनों बार साइन था तो आया दोनों बार कॉस, लेकिन यहां माइनस आया। और माइनस भी कैसा, ए माइनस बी पहले आया और ए प्लस बी बाद में आया। और जब एक साइन और एक कॉस है तो दोनों बार साइन आएगा, जब दोनों बार एक बार साइन एक बार कॉस है तो दोनों बार साइन आएगा। बस अंतर यह है कि दोनों बार साइन आएगा ये प्लस, और इस बार माइनस आया। एक्चुअली ये दोनों फार्मूले आपको दिखने में डिफरेंट दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों सेम है। हमने पहले नंबर की जो प्रॉब्लम इस लेक्चर के दौरान करी, हमने देखा वेदर आई यूज दिस आइडेंटिटी और दिस आइडेंटिटी द आंसर विल बी सेम, और वो होना ही है। तो हम इन दोनों फार्मूले को याद करने की बजाय हम इन दोनों में से एक फार्मूला याद करके चले, बिकॉज दीज टू आर नॉट गिविंग अस द डिफरेंट प्रोडक्ट और डिफरेंट आंसर्स. They are obviously giving the same answer and the correct answer. So I must remember either of these two. So I will prefer this one rather. मैं इसको याद करने में अपना खाम का समय बर्बाद नहीं करूंगा. तो देखिए, एक बार साइन एक बार कॉस है, तो दोनों बार साइन लिखना है प्लस लिखना है, और साइन के साथ वाले को आपने ए लिखा है, कॉस के साथ वाले को बी, तो ये आपके पास आ गया. इससे भी आंसर ला सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं नहीं यूज करूंगा क्योंकि दोनों में से एक याद कर ले बेहतर होगा. लेकिन जब दोनों बार कॉस है तो मुझे याद करना पड़ेगा, जब दोनों बार साइन है तो मुझे याद करना पड़ेगा. बस इसे स्मरण करने का तरीका ये कि जब दोनों बार कॉस है तो यहां दोनों बार कॉस लगाइए, जब दोनों बार साइन है तो यहां पर दोनों बार तब भी कॉस लगाइए, और दोनों बार कॉस के टाइम पर यहां पे प्लस, और दोनों बार साइन के टाइम पर यहां पर माइनस. और माइनस भी कैसा कि पहले ए माइनस बी, बाद में ए प्लस बी होगा. इन्हें वापस से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा. माना मैंने आपने लेक्चर के दौरान फॉर्मूले साथ साथ में ये लेक्चर कॉपी करा है, बट फिर भी क्योंकि जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार याद होगा. आपको याद अगर हो गया तो फिर आगे का काम तो आसान हो जाएगा. चलिए बच्चों, हम यहां पर एक सम आसान सा करते हैं. साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस साइन ऑफ बी इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए इंटू प्लस साइन सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी. हमें प्रूव करना है बच्चों, इसकी वैल्यू 0 है, इसका मान 0 है, 0 है. वीडियो को रोकिए और करिए. देखिए बच्चों, जब हमें ये काम करना है, जब हमें ये प्रूव करना, तो ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट टेकिंग एलएचएस. हम वाम हस्त पक्ष को लेकर शुरुआत करेंगे, और हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं. जैसे देखिए, ये साइन ऑफ ए और साइन बी माइनस सी है, तो मैं कंपाउंड एंगल की भी आइडेंटिटी लगा सकता हूं. ये होगा साइन बी इंटू कोसाइन ऑफ सी माइनस साइन सी इंटू कोसाइन ऑफ बी. ये लिखा मैंने. इसके कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी खोल दी, और फिर यहां पर बच्चों ये साइन बी, और ये क्या होगा साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए प्लस फिर क्या होगा बच्चों, ये होगा साइन सी, और ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी.
ये आया आपके पास में साइन ए माइनस बी के साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब आप एक काम करिए बच्चों, मैंने यहां पर क्या करा, मैंने यहां पर ये फार्मूले ये आइडेंटिटीज यूज नहीं करी जो मैंने जस्ट अभी पढ़ी है, मैं वो आइडेंटिटी यहां पर यूज कर रहा हूं जो मैं पहले पढ़ चुका हूं, कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या होगा बच्चों, साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस साइन सी, एक मिनट, साइन सी साइन ए कॉस बी प्लस फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या देगा आपको बच्चों, साइन बी साइन सी कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी, और फिर क्या प्लस साइन सी साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी, फिर क्या साइन सी और कॉस ए। ये आइडेंटिटीज आपने सिंपल अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए साइन ए साइन बी कॉस सी, साइन ए साइन बी कॉस सी, और ये भी साइन ए साइन बी कॉस सी, ये माइनस वाला प्लस वाले से क्या हो गया, कैंसल। और ये साइन सी साइन ए कॉस बी, साइन सी साइन ए कॉस बी माइनस का है और ये प्लस का है, ये दोनों भी आपस में कैंसिल, बहुत अच्छी बात, ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, ये डबल मार माइनस कर दिया मैंने काट दिया सॉरी इसको। और ये साइन बी साइन सी कॉस है और साइन बी साइन सी कॉस है, ये तो ये भी आपस में कैंसिल हो गए, और इस तरीके से फाइनली आंसर क्या मिल गया, 0। तो यहां मैंने कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया, कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटीज का। लेकिन अगर मैं कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी यूज ना करते हुए साइन ए इंटू साइन बी की आइडेंटिटी लगाऊं, देखिए आपने क्या देखा यहाँ पर, साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉसाइन ऑफ ए प्लस बी। तो मैं जरा वो वाली आइडेंटिटी लगाता हूं, तो जरा देखिए क्या होगा। एक तरीका तो ये हो ही गया, अदरवाइज 1/2। अब ये ए और ये बी, इसका फार्मूला क्या है, कोसाइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ ए, ए जैसे यहां पर ये रहा, और बी, बी का काम कौन कर रहा है यहां पर, बी माइनस सी, कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। ये देखिए भाई हमने क्या करा, अभी तो हमने कौन सी कंपाउंड एंगल के फार्मूले का यूज करके हमने काम कर लिया था, लेकिन अगर मैं कंपाउंड एंगल के फार्मूले का यूज ना करूं और मैं क्या करूं बच्चों, मैं जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले देखे, साइन इंटू साइन बी, साइन इंटू साइन बी क्या होता है, 1/2 कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी, कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। ये आया, और बी का ए का काम ए कर रहा है, बी का काम बी कर रहा है, सॉरी बी का काम बी माइनस सी कर रहा है, प्लस 1/2। यहां पर देखिए अब ये क्या, फिर से वापस से क्या होगा, कोसाइन ऑफ ए माइनस बी, और ए का काम कर रहा है यहां पर बी, और सी का काम कर रहा है या बी का काम कर रहा है सी माइनस ए, माइनस कोसाइन ऑफ बी। ये लीजिए, मैंने क्या कहा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। यहां पर ए का काम कर रहा था ए, लेकिन बी का काम कर रहा था बी माइनस ए, ए का काम कर रहा था ए, और बी का काम कौन करता है बच्चों, बी माइनस ए। अब यहां पर आप देखिए तो ए का काम कौन कर रहा है, बी, और बी का काम कौन कर रहा है, सी माइनस ए, तो ए माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। और तीसरे वाले को यदि आप देखें बच्चों तो ये 1/2, ये 1/2 होगा, और यहां पर क्या होगा, कोसाइन ऑफ ए माइनस बी, कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। ये लीजिए, मेरे कहने का तात्पर्य आशय क्या है आपको समझ में आया होगा, कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। अब जरा देखिए क्या हो रहा है, 1/2 यहां पर भी है, 1/2 यहां पर भी, 1/2 यहां पर भी है, तो 1/2 को आप कॉमन निकाल लीजिए, निकाल लिया जनाब। अब ये देखिए क्या होगा, कोसाइन ऑफ ए माइनस बी प्लस सी, क्यों, क्योंकि ये माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या, माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी माइनस सी। भाई ए माइनस बी प्लस सी हो गया, और ये ए प्लस बी माइनस सी हो गया, और प्लस आपने तीनों में से 1/2 1/2 1/2 को तो कॉमन निकाल लिया है। अब ये क्या होगा बच्चों, कोसाइन ऑफ, यहां पर देखिए तो क्या होगा, ये बी माइनस सी प्लस ए, क्यों, बी माइनस सी प्लस ए, और ये क्या होगा, माइनस कोसाइन ऑफ क्या, बी प्लस सी माइनस ए। फिर अब अगला देखिए, अगला ये वाला देखेंगे आप तो क्या पाएंगे, यहां पर आपको मिलेगा कोसाइन ऑफ सी माइनस ए प्लस बी, सी माइनस ए प्लस बी, और ये क्या, माइनस माइनस क्या, सी प्लस ए माइनस बी, ये आएगा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है,
क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। a माइनस बी प्लस सी वाला जो है, a माइनस बी प्लस सी वाला जो है वो आप देखिए a माइनस बी वाला माइनस का है ना यहां पर। हाँ, तो ये क्या है? a माइनस बी प्लस सी, और ये क्या है? a माइनस बी प्लस सी। गौर कर लीजिए आराम से, फर्स्ट वाला जो है वो लास्ट वाले से कैंसिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस है, और यहां पर क्या लिखा है? माइनस। बड़ी सिंपल सी बात है, पर ये क्या है, हल्की सी माइनस प्लस की गलती हुई या हल्का फुल्का कुछ हमने देखने में कुछ हमसे अगर मिस्टेक हो गई तो फिर तो हो गया काम खराब। तो ये देखिए a माइनस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस सी माइनस बी है, वही वहां पर है, और यहां पे प्लस था, वहां पे माइनस था। ठीक इसी तरह से ये a प्लस बी माइनस सी है, ये a प्लस बी माइनस सी है, और ये a प्लस बी माइनस सी है, वही है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, और ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों? कैंसिल कर देंगे। और यदि आप यहां पर देखो तो ये b प्लस सी माइनस है, ये भी b प्लस सी माइनस है, लेकिन यहां पर है प्लस और यहां पर है माइनस, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों? कैंसिल। और ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जाहिर सी बात है फाइनली 1/2 इंटू 0 क्या होगा? 0। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। दोनों तरीके से कर सकते थे। आप अगली प्रॉब्लम लिखिएगा। हमें यहां पर अगली प्रॉब्लम दी हुई है बच्चों, क्या हमें बोला है कि साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 120 डिग्री प्लस थीटा। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। उन्होंने आपसे सिर्फ प्रॉब्लम में इतना कहा है, सिंप्लीफाई दिस। आप इसको जितना शॉर्टेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं उतना शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाइए। तो देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर आप एक काम करें, हल करें, वीडियो को रोके और जरा देखिए। मैं काम करता हूं बच्चों, मैं इन दोनों को एक साथ लिखता हूं, मैं इन दोनों को एक साथ लिखता हूं। जब मैं इन दोनों को एक साथ लिखूंगा तो क्या होगा? When I write these two together, then I find this is sin theta into sin 120 degree plus theta. ये हुआ into sin 60 plus theta. ये रहा। अभी क्या होगा साहब? हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने ये रहा। और साइन इंटू साइन भी क्या होगा? साइन इंटू साइन भी अभी सर ने बताया बच्चों 1/2 कोसाइन ऑफ a माइनस बी। और a का काम तो यहां पर थीटा कर रहा है और b का काम यहां पे 120 प्लस थीटा कर रहा है। भाई साइन a इंटू साइन भी क्या होगा? साइन इंटू साइन भी होगा 1/2 कोसाइन ऑफ a माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ क्या? a प्लस बी। ये लीजिए, कुछ ऐसा आ जाएगा। और यहां पर क्या होगा? ये होगा साइन 60 प्लस थीटा, जैसा था वैसा का वैसा लिखा। मैं हालांकि इनमें कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी भी लगा सकता था कि चलो साइन ऑफ ए प्लस बी कर देते हैं, साइन ऑफ इस तरह से भी कर सकता था, बट वो मेरे ख्याल से लंबा ही ले जाता है इसको कहीं ना कहीं। चलिए हम पहले तो ये जगह मैं मिटा दूं भैया, मेरे पास में तो जगह की कमी है, इसीलिए तो कोसाइन ऑफ ए माइनस बी और फिर क्या? माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। ये हुआ। अब जरा देखिए क्या होगा? ये 1/2 होगा, और ये क्या? ये थीटा से थीटा आप देख सकते हैं बच्चों कैंसिल हो जाएगा। कोसाइन ऑफ माइनस 120 डिग्री, कोसाइन ऑफ माइनस 120 डिग्री माइनस क्या होगा बच्चों? दिस इज व्हाट? दिस इज 2 थीटा प्लस 120 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। और ये क्या? साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा हो गया। अब आप क्या करेंगे बच्चों? यहां पर ये 1/2 और कोसाइन ऑफ माइनस 120 डिग्री क्या होगा? भाई पहली बात तो ये है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 120। और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू आपको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने आपको बता दी बच्चों। वो होगा -1/2, -1/2 होगा। और ये लीजिए, मैं एक स्टेप आपके लिए और लिखे दे रहा हूं, ये है 2 थीटा प्लस 120 डिग्री और फिर क्या? साइन 60 प्लस थीटा। ये हुआ। अब ये क्या होगा? इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू दिस, व्हाट विल बिकम? इट विल बिकम -1/4 इंटू साइन 60 प्लस थीटा। ये लीजिए 1/2 इंटू -1/2 इंटू दिस, ये होगा। और ये माइनस क्या होगा? 1/2 इंटू साइन 60 प्लस थीटा इंटू क्या? कोसाइन ऑफ 120 प्लस 2 थीटा।
भैया 1/2 इंटू 1/2 इंटू दिस, ये आया 1/2 इंटू माइनस ऑफ दिस एंड दिस, ये आ गया। अब ये तो बच्चों जैसा लिखा है मैंने उसको कोई छेड़खानी नहीं करी, इसको मैंने ज्यों का त्यों एज इट इज लिख दिया -1/2। अब आप देखिए ये जो है इसमें से एक साइन और एक कॉस है, एक साइन और एक कॉस है, तो साइन के साथ वाले को आपने लिख दिया ए और कॉस के साथ वाले को लिख दिया बी। साइन के साथ वाले को ए और कॉस के साथ वाले को बी लिख दिया, तो ये क्या होगा 1/2 और साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, और ए का है वैल्यू इतनी और बी की वैल्यू है इतनी 120 प्लस 2 थीटा। ये लीजिए साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, और ए की वैल्यू कितनी 60 प्लस थीटा माइनस 2 थीटा प्लस 120। ये लीजिए। अरे भैया क्या कर रहे हो, -1/2 ये लिखा है जैसा है वैसा का वैसा रहने दिया, और ये 1/2 वहां पर था, और साइन ए इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी लगाइए। साइन ए इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ए इंटू कॉस बी वाली आइडेंटिटी मैंने आपको बताइए दोनों में से किसी से भी आप काम कर सकते थे। मैं पहली वाली को हमेशा प्रेफर करा करूंगा क्योंकि आप इससे निकालें या इससे निकालें एक ही रहेगा, तो हम दोनों में से एक को चुन लेते। मैंने पहले वाले को चुन लिया, आपकी मर्जी, आप दूसरे वाले को भी चुन सकते। बस पहले वाले को चुनेंगे तो साइन के साथ वाला होगा ए और कॉस के साथ वाला होगा बी, और दूसरे वाले को चुनते तो कॉस के साथ वाला होगा ए और साइन के साथ वाला बी हो जाएगा। ये आ गया। अब ये क्या होगा -1/4 साइन 60 प्लस थीटा, और ये -1/4 -1/4 होगा। और ये क्या होगा बच्चों, ये आपके पास में जो है यहां पर क्या पिक्चर बनकर आई, इन दोनों को अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 60 प्लस 120 कितना हो गया 240, तो ये साइन कितना 240 हो जाएगा, 240 प्लस 3 थीटा। ये लीजिए हुआ भैया 60 प्लस 120 होते हैं। अरे क्या कर रहा हूं भैया, मैं इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर रहा हूं भैया, ये हो जाएगा 180। मुझे जोड़ना भी नहीं आता, आप कह सकते हो सर को जोड़ना भी नहीं आता, बिल्कुल सर को जोड़ना नहीं आता। भाई कभी ऐसी छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए तो स्टूडेंट एकदम से प्रेडिक्शन लगा लेते हैं कि साहब सर को इतना भी नहीं आता। पर भैया ऐसा है ना कि दिमाग है, भटकता भी है, लोगों का दिल भटकता है, मेरा दिमाग भटकता, दिल तो मेरे पास है नहीं, वो तो दे दिया मैंने किसी को। अब किसको दिया वो आप अनुमान लगा सकते हैं, लगा लें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं मेरा काम करूं। भैया मैं आपसे कहां बातों के चक्कर में पढ़ रहा हूं। यहां पर देखिए 60 प्लस थीटा में से जब ये जाएगा तो यहां पर आपके पास में क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा प्लस 60, और ये ब्रैकेट क्लोज। क्या करा मैंने, जरा देखिए 1/4 तो जो था ये, फिर मैंने यहां पे ब्रैकेट शुरू करी, ये ब्रैकेट शुरू करी, और ये दोनों चले गए तो कितना आ गया बच्चों 180 प्लस 3 थीटा आ गया, और यहां पर ये प्लस, फिर ये थीटा से 2 थीटा जाएंगे तो माइनस थीटा बचेगा, 60 में से 120 जाएंगे तो भी माइनस ही 160 डिग्री आएगा। अब क्या होगा बच्चों, ये आपके पास में आएगा -1/4 साइन 60 प्लस थीटा, फिर -1/4 ये लीजिए, और यहां पर जरा गौर कीजिए क्या होगा, साइन 180 प्लस 3 थीटा, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का। भाई थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस है तो साइन और माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये क्या हो गया माइनस साइन थीटा प्लस 60 डिग्री। ये लीजिए, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब ये क्या हुआ, -1/4 साइन थीटा प्लस 60 है, और ये माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन 3 थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन थीटा प्लस 60, ये आया। अभी ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बच्चों, कैंसिल हो रहे हैं। देखिए ये -1/4 साइन थीटा प्लस 60, ये प्लस 1/4, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली आपके पास में क्या आएगा बच्चों, 1/4 साइन 3 थीटा। मेरे ख्याल से मैंने क्या करा है वो आपको समझ में आया होगा, काम बड़ा सिंपल सा था। भाई मैंने इन दोनों की आइडेंटिटी लगाई, मैं इन दोनों की आइडेंटिटी लगाकर भी ये कर सकता था, आप लोग चाहे तो ट्राई कर लीजिएगा। इन दोनों की आइडेंटिटी लगाकर क्या आपसे हो पा रहा है, क्योंकि भाई फिर वही घिसी पिटी सी बात मैं करूंगा जो मैं कभी से करता हुआ आ रहा हूं कि ट्राइग्नोमेट्री है, और एक प्रॉब्लम को आप कई तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हो सकता है किसी तरीके में आपको समय ज्यादा लगे, किसी में कम लगे, कोई जटिल हो कोई आसान हो,
लेकिन होना तो है। तो आप इन दोनों की आइडेंटिटी लगाने की बजाय आप इन दोनों की भी लगा सकते थे, अगर इन दोनों की भी लगा सकते थे। तो वी पीपल हैव मल्टीपल वेज। तो ये फाइनली जो आंसर आपके पास में आ रहा है बच्चों, आप देख सकते हैं 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। चेक कर लीजिएगा, बड़ी सिंपल सा काम मैंने करा, मैंने इन दोनों की आइडेंटिटी लगाई। साइन ए इंटू साइन भी होगा 1/2 कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी, और ये हो गया कुछ ऐसा, यहां पर कुछ ऐसा। और कॉस ऑफ माइनस 120 डिग्री क्या होगा बच्चों, कॉस ऑफ 120 डिग्री, क्योंकि फिर वही किसी पुल्टी सी बात की कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू है, और कॉस 1/2 की कॉस 120 की वैल्यू -1/2। इन तीनों का मल्टीप्लाई करा, इन तीनों का मल्टीप्लाई करा। सिंपल सब काम था बच्चों, ये जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगली प्रॉब्लम यहां पर देखते हैं, और अगली प्रॉब्लम हमें दे रखी है बच्चों क्या, कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा। आपको क्या करना है बच्चों, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। तो जरा वीडियो को रोक करके कीजिए। एक काम कीजिए बच्चों, मैं ना आपको बताता हूं, आप इसको भी मत कीजिए, इसको मत कीजिए, आप इसको कीजिए। किसको, tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। मैंने पिछली प्रॉब्लम क्यों मिटा दी, क्योंकि मेरे को आती नहीं थी, इसलिए मैंने इसलिए मिटा दी, क्योंकि वो प्रॉब्लम भी इसी के अंदर सॉल्व हो जाएगी। तो जरा वीडियो को रोकिए और करिए। हाँ भैया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो टीचर कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराता है, सपोज बच्चे पूछते हैं वो टीचर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराता है, तो शायद बच्चों का दिमाग में आता है सर को आती नहीं होगी यार, इसलिए सर ने नहीं करा। तो हो सकता है कई बार ऐसा हो, पर अभी तो कम से कम मेरे केस में ये वाला नहीं लग रहा। हम क्या करेंगे बच्चों, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो मैं इसे लिखता हूं साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा लिख सकता हूं। और ये क्या, यहां पर डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ क्या 60 प्लस थीटा। तो एक काम कीजिए बच्चों, पिछली बार जैसे ही करना है, लेकिन इस बार क्या करिए, आप न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इन दोनों का जब मैं लिखूंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा क्या, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं किसको, न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर को मैं अलग सॉल्व कर लेता हूं, डिनोमिनेटर को अलग से, टाइम बचेगा थोड़ा सा। तो ये क्या होगा 1/2 कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये लीजिए, कुछ ऐसा होगा भैया। आपने क्या करा, इन दोनों की आइडेंटिटी लगाई, और वही फिर वही बात 1/2 कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। और इनटू में क्या, बाहर क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहां पर बाहर लिखा हुआ है ऑलरेडी साइन 60 माइनस थीटा, ये तो रहा। तो ये क्या हुआ 1/2, और ये क्या होगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, कोसाइन ऑफ -60, और कोसाइन ऑफ -60 को फिर वही लिखेंगे, कोसाइन ऑफ 60, कोसाइन ऑफ 60 की वैल्यू होती है। और ये क्या होगा, माइनस कोसाइन ऑफ 2 थीटा प्लस 60। ये होप आपको समझ में आया है मैंने क्या करा है भैया। आपने इन दोनों की आइडेंटिटी लगा दी। जब इन दोनों की आइडेंटिटी आपने लगाई तो कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी, ध्यान दीजिएगा। और बाहर जो लिखा था वो तो वैसा का वैसे ही, ये बचेगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा -60, कोसाइन ऑफ -60 की वैल्यू कोसाइन ऑफ 60, कोसाइन ऑफ 60 होता है 1/2। तो ये आया आपके पास में। अब ये क्या होगा बच्चों, 1/2 इंटू 1/2 इंटू दिस 1/4 साइन 60 माइनस थीटा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू दिस। और ये क्या होगा बच्चों, 1/2 साइन 60 माइनस थीटा साइन 2 थीटा प्लस 60। ये इंटू दिस, ये आया इंटू दिस, ये आया। अब ये क्या हो गया बच्चों, जैसा ये था वैसा का वैसा इसको लिखे दिया मैंने, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करी। लेकिन ये 1/2 और फिर वापस से अब साइन ए इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी लगाई, ये है ए और ये है बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी लगा, सॉरी, यहां तो दोनों ही साइन है, यहां तो दोनों ही साइन है। तो दोनों की आइडेंटिटी क्या होगी, ये होगी साहब कोसाइन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये ए माइनस बी, ये क्या होगा कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। और ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा 60 माइनस थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 60।
ये लीजिए, और ये पूरी ब्रैकेट क्लोज। भाई ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, वही फार्मूले लगाने, तो कई बार क्या होता है कि हम वो फार्मूलों के चक्कर में थोड़ा सा बोर भी होता है। और बोर भी हो या कुछ भी हो, अल्टीमेटली क्या करना भाई, आपके रिजल्ट पे कोई गौर करे तो आपको बोर होने से बचना पड़ेगा। तो गुनगुनाते रहिए साथ साथ में जो आपको समझ में आता है भैया। चलिए हम लोग यहाँ पर देखें तो साइन ए इंटू साइन बी की आइडेंटिटी क्या होगी, कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। अब ये जो आपके समक्ष लिखा है वो तो मैंने ऐसे कैसे लिखे दिया, ये हो गया साइन 60 माइनस थीटा माइनस, और एक मिनट मैंने गलती करी है। क्या गलती करी भैया? अरे भैया देखो यहाँ पर 1/2 तो पहले से था, साइन ए इंटू साइन बी की आइडेंटिटी में एक बार और 1/2 आएगा, तो 1/2 नहीं, यहाँ पर 1/4 बचेगा भैया। यहाँ पे क्या बचेगा? 1/4, तो 1/4 बचेगा, और ये 1/4 चलिए है, और यहां पर क्या होगा, ये 60 से 60 कैंसल, और ये माइनस थीटा माइनस 2 थीटा, तो ये क्या आ गया, कोसाइन ऑफ 3 थीटा। क्यों माइनस थीटा माइनस 2 थीटा माइनस 3 थीटा माइनस 3 थीटा, लेकिन कोसाइन ऑफ माइनस थीटा फिर वही बात होती कि कॉस थीटा होता, तो यहां पर ये आ गया बच्चों। और इधर क्या हो जाएगा, यहां पर 60 से 1 थीटा से थीटा कैंसल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, माइनस कोसाइन ऑफ 120 और क्या 120 आ जाएगा, और प्लस कितना, थीटा। ये लीजिए, कुछ ऐसा ही होगा, बिल्कुल ठीक बात है। 1/4 साइन 60 माइनस थीटा है, बिल्कुल है। और यहां पर क्या पिक्चर बन रही है आपके पास में, तो ये थीटा और ये 2 थीटा 3 थीटा आएगा, और वो क्या होगा वहां पर कोसाइन ऑफ ए प्लस बी। तो जब ए प्लस बी करेंगे तो ये 60 माइनस थीटा है, और वो 2 थीटा प्लस 60 है। एक मिनट, मैंने गलत करा है ना, फिर बिल्कुल ये साइन है और ये कॉस है। आप बोल रहे हो कि सर क्या कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है, आपने बोला और मैंने सुना। भाई हो सकता है ना कि गलती हो, और गलती हो तो गलतियों का निष्कर्ष भी। तो 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी, ये साइन ए इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, 1/2 साइन ए प्लस बी। तो जब मैं ए प्लस बी करूंगा तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, और फिर क्या, प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया 1/2 साइन ए प्लस बी। तो ये कैंसल नहीं होगा, ये कैंसल नहीं होगा। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या होगा बच्चों, यहां पे 60 से 60 नहीं कैंसल होगा, ये तो हो जाएगा कितना, चलिए यहां पर कुछ कैंसल नहीं हो रहा है, और ये कितना हो गया, 60 प्लस 60 120, ये 120 प्लस थीटा, और फिर क्या होगा, यहां पर 60 से 60 क्या हो गया, कैंसल, यहां पर 60 से 60 कैंसल, और ये थीटा और ये 2 थीटा, तो ये कितना आ गया, माइनस साइन 3 थीटा। ये लीजिए, कुछ ऐसा आ गया। और इस पूरे में से अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप इस पूरे में से 1/4 को कॉमन निकाल सकते हैं। 1/4 को आपने कॉमन निकाल दिया तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा साइन 60 माइनस थीटा माइनस साइन 120 प्लस थीटा, और प्लस क्या, साइन 3 थीटा। होप मैंने सबको सही करा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं भैया। पहले मैंने क्या करा, इन दोनों की आइडेंटिटी लगाई, और साइन इंटू साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है, 1/2 कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो जब मैंने कॉस ऑफ ए माइनस बी लगाया तो ए का काम कर रहा था थीटा, और बी का काम कर रहा था 60 प्लस थीटा। ए का काम करता थीटा और बी का काम करता 60 प्लस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसल, बचा कॉस ऑफ माइनस 60 की वैल्यू ये होगी, और यहां पर थीटा प्लस थीटा कितना होगा, 2 थीटा प्लस 60, और बाहर तो जो लिखा हुआ था वो। अब 1/2 इंटू 1/2 इंटू दिस, ये आ गया, और फिर 1/2 इंटू दिस ये आया, और फिर आपने क्या करा, साइन इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी लगाई, तो वो क्या होगी, फिर से 1/2 आएगा, तो 1/2 यहां पे ये हो गया, और प्लस क्या, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब जब मैंने ए प्लस बी किया तो ये 60 प्लस 60 हो गया 120, और माइनस थीटा प्लस 2 थीटा हो गया थीटा। होप मैंने सही किया है। और उसके बाद में क्या, उसके बाद में मैंने करा प्लस साइन ए माइनस बी। तो जब प्लस साइन ए माइनस बी करता हूं
तो a माइनस बी करूंगा तो ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, माइनस थीटा माइनस 2 थीटा माइनस 3 थीटा, तो ये आ गया। तो ये आपके पास में आया और 1/4 इन दोनों में से कॉमन आ गया, ये आया साइन 60 माइनस थीटा माइनस ये और ये। और कुछ इसमें हो सकता है कि शायद और सिंप्लीफाई हो जाए। आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर साइन 60 माइनस थीटा की कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी और यहां पर 120 प्लस थीटा की कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी लगा दें, तो वो क्या होगा, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा 1/4 होगा। और ये साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए की वैल्यू √3/2 कॉस थीटा माइनस कॉस ए साइन बी, आपने ये लगा दी भाई, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो गया। माइनस माइनस क्या, फिर साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी यहां पर लगाई, साइन 120, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 120 की वैल्यू होगी 1/2, नहीं 1/2 क्यों होगी भाई, साइन 120 की वैल्यू होगी √3/2, साइन ए कॉस बी होगा और माइनस कॉस ए, माइनस कॉस ए, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा। क्या मैंने सही करा है, चलो देखिए, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी, साइन ए मतलब साइन 60 कॉस थीटा माइनस कॉस ए मतलब कॉस 60 साइन थीटा माइनस, और फिर क्या साइन ए, साइन 120 और साइन 120 की वैल्यू √3/2, साइन ए कॉस बी, फिर माइनस माइनस क्या कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए साइन बी को आपने क्या लिख दिया, कॉस ए साइन बी हो जाएगा आपके पास में। ये होप मैंने सही किया। वैसे मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं साइन 120 डिग्री प्लस थीटा को, जरा गौर कीजिए, इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, साइन ऑफ 180 माइनस 120 प्लस थीटा, क्या नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा को लिख सकता हूं साइन थीटा। तो आपने इसको ऐसा लिख दिया, क्यों, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो मैं ऐसा लिख सकता था। अब यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा साइन 60 माइनस थीटा। तो देखिए ये बिल्कुल फाइनली ये जो आ रहा है ये वही आ रहा है, साइन 120 प्लस थीटा की वैल्यू भी आ रही है साइन 60 माइनस थीटा, और ये भी साइन 60 माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या हो जाने कैंसिल, और यहां पर भी वही हो रहा है, देखो ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल, और बचा क्या, बचा फाइनली केवल कितना, साइन 3 थीटा। तो ये साइन 3 थीटा आ गया। तो कुल मिलाकर फाइनली जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू आ रही 1/4 साइन 3 थीटा। अभी आपने ध्यान दीजिए, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व किया है, अभी डिनोमिनेटर को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, छुआ भी नहीं, टच भी नहीं किया है। जरूर कॉपी कर लीजिए बच्चों। तो न्यूमरेटर तो बन गया 1/4 साइन 3 थीटा। अब आती बात डिनोमिनेटर की। तो जब डिनोमिनेटर की बात करूंगा बच्चों में, तो जितना मैं डायरेक्ट जा सकता हूं कम से कम उतना तो चला जाऊं, तो मैं डिनोमिनेटर को लेता हूं, डिनोमिनेटर में मैं इन दोनों की आइडेंटिटी लगाता हूं, और जब मैं इन दोनों की आइडेंटिटी लगाऊंगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। क्या करा बच्चों, मैंने इन दोनों, मैंने डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगाई, और कॉस ए इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, 1/2 कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो जब मैं ए माइनस बी करूंगा तो ए माइनस बी से मैं माइनस करने जाऊंगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और बाहर जो लिखा है वो तो वैसा का वैसा। हालांकि कोई बहुत ज्यादा समय नहीं बचा लूंगा, तो चलिए मैं इसको काम करता हूं, मैं मिटा ही देता हूं और डिनोमिनेटर को मैं अलग से सिंप्लीफाई करता हूं। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं क्या पाता हूं, 1/2 कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी प्लस क्या कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। और बाहर क्या लिखा हुआ है बच्चों, बाहर आपके समक्ष लिखा हुआ है कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा। अब ये 1/2, अब ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपके पास में 2 थीटा प्लस 60, भाई ये हो गया 2 थीटा प्लस 60 हो गया, और यहां थीटा से थीटा कैंसिल, cos 60, और cos 60 की वैल्यू होगी बच्चों 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या होगी, और कुछ नहीं 1/2, क्योंकि cos ऑफ -60 cos ऑफ -60 फिर वही बात cos 60 होगा, तो ये आ गया। और ये बाहर क्या बच्चों, cos ऑफ 60 माइनस थीटा, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे,
भाई पहले तो वो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट जो हमने जिसको सॉल्व किया था उसे तो आप जरूर से पहले नोट डाउन कर लीजिएगा भैया, और फिर उसके बाद में आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। तो ये 1/2 और ये क्या होगा, cos ऑफ 2 थीटा प्लस 60, cos ऑफ 60 माइनस थीटा, माइनस 1/2 cos ऑफ 60 माइनस थीटा। अब ये 1/2, अब आप फिर से आइडेंटिटी लगाइए इन दोनों की। जब इन दोनों की आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होगा, 1/2 फिर से cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b की आइडेंटिटी क्या होगी, cos a इंटू cos b की आइडेंटिटी लगाएंगे तो 1/2 cos और क्या a प्लस b, a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये लीजिए a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये लीजिए। और पहले आपने क्या करा भाई, ये cos a इंटू cos b के यूनिट दे रहे थे, एक बार फिर से 1/2 cos ऑफ a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और ये बाहर जो आपके पास में जो लिखा हुआ है क्या, माइनस 1/2। एक मिनट, ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू दिस 1/4 होगा ना भैया, क्या कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे क्या है भाई, 1/4 इंटू क्या, कोसाइन ऑफ 60 माइनस थीटा, ये लीजिए। फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आएगा 1/4 cos, और ये दोनों आपस में क्या हो गया बच्चों, 60 ऐड हो गए तो ये कितना आ गया 120 प्लस थीटा, और वो क्या हो गया, ये हो गया प्लस cos 3 थीटा हो गया। और एक काम करिए, 1/4 यहां पर भी है, 1/4 यहां पर भी, तो वो पूरे में से कॉमन निकाल लीजिए। तो ये तो हो गया कितना 60 प्लस 60 120, 2 थीटा माइनस थीटा गया थीटा, और वो हो गया 3 थीटा, और उधर कितना माइनस cos 60 माइनस थीटा, ये आपके पास आया है भैया, बिल्कुल है। अब आप क्या कर सकते हैं, फिर यहां पर आइडेंटिटी लगा दीजिए, काम कीजिए, इन दोनों में आइडेंटिटी लगाइए। तो जब इन दोनों में आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये 1/4, और ये क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, cos 120 प्लस थीटा क्या होगा, cos a cos b, cos a cos b मतलब 1/4 साइन थीटा, cos a cos b तो वो हो 1/2 सॉरी, क्योंकि cos a की वैल्यू होगी 120 और इंटू cos b मतलब ये, फिर माइनस साइन और साइन भी, और साइन a की वैल्यू होगी √3/2, ये लीजिए, प्लस cos 4 थीटा 3 थीटा, और फिर वहां पर cos a माइनस b की आइडेंटिटी लगाइए। तो जब cos a माइनस b की आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होगा, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, और क्या हो जाएगा ये, एक मिनट भाई, आपने दोनों इसकी आइडेंटिटी लगाई तो cos a इंटू cos b, तो cos a इंटू cos b क्या होता है, cos a इंटू cos b होगा, पहले तो माइनस हो गया, और cos a की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू सॉरी, cos 60 की वैल्यू 1/2 cos b, और फिर क्या sin a sin b, sin a sin b मतलब sin 60, sin a sin b मतलब sin 60, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये √3/2 sin थीटा। तो क्या होगा, यहां पर ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझसे निश्चित रूप से गलती हुई है, क्योंकि ये माइनस नहीं आना चाहिए, ये भी कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी माइनस आ रहा है, ये भी माइनस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक तो हुई है पक्का। अब वो कहां हुई है, मैं क्या उसमें समय बर्बाद करूं, या आप कर लेंगे, आप कर लीजिएगा ना यार, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देख लीजिएगा, हालांकि अब देखिए मैं cos 120 सॉरी cos ऑफ 120 प्लस थीटा को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ cos 180 माइनस 120 प्लस थीटा। निश्चित रूप से यहां पर ये जो मैंने करा है, मैंने यहां पर गलती करी है, क्योंकि ये cos ऑफ 60 यहां पर प्लस का होगा, 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 तो यहां प्लस हो जाएगा और यहां प्लस होगा और यहां भी प्लस होगा। बिल्कुल आपने बोला और मैंने समझा,
ये तो इसको देखो ना, ये क्या होगा माइनस ऑफ कॉस, और ये 120 चले जाएंगे तो बचेगा 60 प्लस थीटा माइनस, सॉरी ये, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास में माइनस कॉस 60 माइनस थीटा। देखिए ना ये क्या हो गया, इसको आप अगली स्टेप में क्या लिख सकते हो, माइनस कॉस 60 माइनस थीटा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भैया, कैंसिल हो, बचेगा क्या, यही तो बचेगा, देख लीजिए वही आ रहा है, आना ही है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना भैया। तो ऐसे भी कर सकते थे, अदरवाइज आप जब इन दोनों की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये दोनों कैंसिल और ये दोनों भी कैंसिल, वो भी कैंसिल, बचेगा क्या ये। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो न्यूमरेटर जो सॉल्व करने पर आया भैया वो आया 1/4 साइन 3 थीटा, और डिनोमिनेटर जो आया भैया वो क्या आया 1/4 कॉस 3 थीटा। जब आपने सिंप्लीफाई करा तो न्यूमरेटर आपको मिला क्या 1/4 साइन 3 थीटा, और डिनोमिनेटर क्या मिला 1/4 कॉस 3 थीटा, तो कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली आंसर क्या आ जाएगा भैया tan 3 थीटा। मुझे कहा था प्रश्न बनाने वाले ने कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में मैंने क्या पाया भैया, मैंने पाया tan 3 थीटा। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए भैया। और अब अगली प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, भाई प्रॉब्लम ही दे सकता हूं, मेरे पास में और क्या काम है। मेरे पास में प्रॉब्लम यह है कि मुझे बोला है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। वीडियो को रोकिएगा और करिएगा। साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 का मान आपको सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, देखिए मैं काम करता हूं बच्चों, मैं इन दोनों को लिख देता हूं, इन दोनों को लिखूंगा तो ये क्या होगा 1/2 कोसाइन ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये होगा। डिग्री में है एक्चुअली सब कुछ, मैंने लिखा नहीं है डिग्री में, लेकिन है फाइनली यही, है ना भैया। और ये क्या होगा, बाहर जो लिखा है और क्या बचा हुआ है साइन 40 डिग्री, 1/2 साइन है साइन बी, 1/2 कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये 1/2, और ये कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू ये, कॉस 60 की वैल्यू ये, और ये कॉस 20 प्लस 80 कितना होता है 100, ये लीजिए, ये आ गया 1/4 साइन 40 माइनस 1/2 साइन 40 इंटू कॉस 100, ये कुछ आया, क्या आ रहा है भाई। आपने क्या करा, इन दोनों की आइडेंटिटी लगाई, जब इन दोनों की आइडेंटिटी लगाई तो क्या होगा 1/2 कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी होगा, इंटू बाहर साइन 40 था ही था, 1/2 इंटू ये साइन 20 माइनस 80 कितना होगा 60, और कॉस 60 की वैल्यू ये, और ये तो 100 हो गया, यहां पर ये हुआ। अब ये आपने क्या करा बच्चों, ये 1/4 साइन 40 माइनस 1/2, और साइन इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होगी, फिर से 1/2, और साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी करेंगे तो मैं डायरेक्ट इतना लिख दूं साइन ए प्लस बी, ये होगा ए और ये होगा बी, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 160। अरे क्या गलती करता हूं भैया मैं, मिस्टेक का तो खदान है मेरे पास में, a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी करेंगे तो बच्चों वो आ जाएगा साइन 60। भाई देखो ना 1 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होगी 1/2, पहले से 1/2 जो था वो अपनी जगह पर, वो फिर 1/2 साइन ए प्लस बी, वो होगा ये, प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी करेंगे तो 40 माइनस 100 कितना होगा -60, और साइन -60 की वैल्यू माइनस साइन 60, तो ये आ गया, तो ये हो गया 1/4 साइन 40 माइनस 1/4, और साइन 140 को मैं 180 माइनस 40 लिख दूं तो क्या कोई मैं पाप कर रहा हूं, am I doing something wrong? नो, क्योंकि 140 को 180 माइनस 40 लिखा जा सकता है, 180 में से 40 जाते तो 140 ही बचता है, और जहां तक सवाल हो तो माइनस माइनस प्लस, और साइन 60 की वैल्यू कितनी है बच्चों √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब देखिए ये आपस में क्या आया, यहां पर ये तो चलिए 1/4 साइन 40
भाई यहां मैंने क्या करा, मैंने सिंपल सा काम ये करा कि 140 डिग्री को मैंने 180 माइनस 40 लिख दिया। भाई एक सिंपल मैथमेटिक्स, कोई ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं लगाई मैंने यहां पर सिंपली ये करा कि 140 को 180 माइनस 40 कर दिया। 180 में से 40 जाते तो 140 ही बचते हैं, तो लिख सकता था मैं। और फिर क्या होगा यहां पर माइनस, और ये क्या होगा 180 माइनस 40 कितना होगा, वो 140 होगा, 140 को ये लिखा। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये आ गया, ये √3/8। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, ये दोनों आपस में कैंसल, फाइनली आ गया आंसर √3/8। होप मैंने जो किया है वो सही किया, और अगर कोई गलती करी तो आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा। भाई हो सकता है मतलब अगर आंसर मेरा गलत आ रहा हो, तो अगर मैंने गलत किया तो आंसर भी गलत ही आ रहा होगा निश्चित रूप से, तो वो रेक्टिफिकेशन तो आप लोग कर सकते हो बच्चों, जरूर से इसे कॉपी करिए। अब ऐसा भी कर सकते, चलिए पहले मैंने ये कर लिया, रैदर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं इन दोनों की आइडेंटिटी लगा रहा हूं, मैं इन दोनों की लगा कर देख सकता हूं। चलिए मैं जब इन दोनों की आइडेंटिटी लगाऊंगा तो क्या होगा 1/2 साइन a माइनस बी, ये नहीं सॉरी ये तो दोनों साइन है, तो ये क्या होगा cos a माइनस बी, और a माइनस बी करेंगे तो ये माइनस cos a प्लस बी, तो ये और इनटू क्या साइन 80। भाई मैंने इस बार आइडेंटिटी किन दोनों के बीच की लगाई, इन दोनों की, तो यहां पर क्या होगा साइन इंटू साइन बी क्या होगा 1/2 cos ऑफ a माइनस बी, ये होगा माइनस cos a प्लस बी, ये होगा। और फिर क्या होगा ये 1/2 cos 20 cos 60 की वैल्यू 1/2, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी, तो ये 1/4 साइन 80, ये लीजिए। और फिर यहां पर वापस से आप लगाइए साइन ए इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी, ये हो गया ए, ये बी, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या होगा 100 प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी क्या होगा साइन 60, आराम से आप चेक कर लीजिएगा -1/4 साइन 80, ये आया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4, और ये साइन 100 को अगर मैं 180 माइनस 80 लिखूं तो क्या दिक्कत वाली बात है। भाई मैंने फिर वही बात, मैंने कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाई, मैंने सिंपली 100 डिग्री को 180 माइनस 80 कर दिया, और यहां पर प्लस 1/4, और साइन 60 का जहां तक सवाल है तो वो √3/2, और ये -1/4 साइन 80, और फिर वही बात होगी क्या 1/4, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो गया, और प्लस कितना √3/8 -1/4 साइन 80, तो यहां पर भी क्या हुआ, ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल, और फाइनली आंसर वही आ रहा है। आप इन दोनों की लगाने की बजाय इन दोनों की भी लगा सकते देख सकते हो, तो ये कोई वो नहीं है कि भैया हमें जो है इन दोनों में लगानी है या इन दोनों में लगानी है या इन दोनों में लगानी, वो आप किसी भी तरीके से करके देख सकते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए हमें अगला सम बोला है कि साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 70 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री, इनका प्रोडक्ट निकालना है। जरा वीडियो को रोकिए और करिए, कोशिश कीजिए। क्या करेंगे हम यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना है, तो एक काम करिए पहले इन दोनों को लिख दीजिए, तो इन दोनों को लिखेंगे तो 1/2 cos ऑफ a माइनस बी यानी cos 60 माइनस cos ऑफ a प्लस बी यानी cos 80, ये होगा। भाई cos ऑफ a माइनस बी करेंगे तो ये आएगा, cos ऑफ a प्लस बी तो ये आएगा, और जहां तक साइन 60 का सवाल है तो वो तो आप डायरेक्ट √3/2 लिख सकते हो इंटू साइन 50। मैंने क्या करा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। भाई इन दोनों की लगाई, cos a माइनस बी मतलब 10 में 70 गए तो 60 बचा, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता तो वापस से ये आ जाएगा, और यहां पर ये, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 50 डिग्री तो जैसा था वैसा का वैसा। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, ये cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटू √3/2, √3/8 साइन 50 माइनस √3/4 cos 80। आई रिपीट 1/2 इंटू दिस मतलब 1/2, वो हो गया 1/4 इंटू √3/2 मतलब √3/8, ये आ गया 1/2 इंटू √3/2 √3/4 इंटू ये
ये आया। अभी कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, देख लेते हैं, हो रहा है तो कर लेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। अभी क्या होगा, ये तो साइन 50 डिग्री रहा, इसके बाद में मेरे को लग नहीं रहा है कि कुछ और हो पाएगा यार। आप इसको क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 40 लिख सकते हो, और उसको आप क्या लिख सकते हो, 90 प्लस 10, 90 माइनस 10। तो मैं नहीं समझ रहा हूं कि इसके बाद और सिंप्लीफाई हो रहा है। मैंने मेरे ख्याल से तो सही करा है भाई। इन दोनों को एक साथ लिखा तो क्या हुआ, जब इन दोनों को एक साथ लिखा तो ये हो गया cos 60, बिल्कुल हो गया। और क्योंकि cos a माइनस बी होगा और फिर cos a प्लस बी होगा ये, और ये sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 50, फिर ये इंटू cos 60 1/2 इंटू 1/2 इंटू √3/2 ये हो। इसके बाद में हो नहीं रहा। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इन दोनों को भी एक बार लगाकर देख लेता हूं। अगर मैं इन दोनों को लगाकर देखता हूं तो 1/2, इन दोनों को लगाता हूं तो 1/2 cos ऑफ a माइनस बी, और a माइनस बी करूंगा तो कितना होगा cos 40। जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो cos 40 माइनस cos a प्लस बी, cos a प्लस बी करूंगा तो cos 60, और ये क्या sin 60। और sin 60 में क्यों मैं खामखा अपना समय बर्बाद करूं, ये √3/2 और ये क्या sin 70, ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहां पे 1/2, और आपने जब, एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूं, मैं गलती कर रहा हूं ना यार यहां पर। यस, ये sin cos 80 इंटू sin 50 भी तो आएगा। आप बताना चाह रहे थे मुझको, आपने बोला और मुझे समझ में आ गया है। मैं वही सोच रहा हूं, 1/2 इंटू दिस तो ये हो गया, 1/2 इंटू दिस करेंगे तो ये आएगा। आप बताते हो मेरे को, पर मेरे को जरा देर से बात पहुंचती है भाई, समय तो लगेगा ना। आपके और मेरे बीच में कुछ दूरी है, दिलों की भी नहीं, दिमाग की भी नहीं, जगह की है। तो चलिए, ये तो जैसा था वैसा का वैसा, sin 50 माइनस √3/4 इंटू 1/2, और फिर अब यहां पर आइडेंटिटी लगाइए sin a प्लस बी। तो sin a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा sin 130, और फिर a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो sin 30, तो वो sin 30 हो जाएगा माइनस का। यस 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 यस, ये √3/2, ये √3/2 sin 50, फिर से √3/8 आ गया, और ये 2 क्या आ रहा है यार, 8 आ रहा है, 2 इंटू 4 8, और फिर ये sin 130 को मैं अगर 180 माइनस 50 लिखूं तो मुझे ये लिखने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्यों नहीं रोक सकती भैया, क्योंकि मैं 130 को 180 माइनस 50 लिख सकता हूं, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये √3/8, और जहां तक sin 30 का सवाल है तो वो भी 1/2 होगा, और ये √3/8 sin 50। और आपको एक बात पता है बच्चों कि 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन का, sin 180 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो ये √3/8 sin 130, 130 को लिखा आपने ये, और 130 में से ये जाएगा तो मतलब 180 माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा, तो ये sin थीटा हो गया √3/8। और √3/8 क्यों, क्योंकि इंटू करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, √3/16। तो मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों में लगाया। आप ऐसे भी लगा कर देख सकते हैं, और लगाकर देख क्या सकते हैं, आपको लगाकर देखना ही चाहिए। तो ये बच्चों नोट डाउन कीजिए, मैं अगली प्रॉब्लम दूं उससे पहले। भाई ऐसी हम कई कई तरह की प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। अभी मुझे बोला है cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80 का प्रोडक्ट। जरा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रोकिए और करिए। देखिए क्या करेंगे हम यहां पर। भाई पहली बात तो ये है कि हमें दो में फार्मूला लगाना, तो चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं इन दोनों में लगा लेता हूं। जब मैं इन दोनों में लगाऊंगा तो 1/2 cos ऑफ a प्लस बी ये होगा, प्लस cos ऑफ a माइनस बी मतलब ये होगा, और जहां तक cos 60 का सवाल है तो 1/2 होगा, और ये cos 80, फिर यहां पर cos 60 का सवाल है तो 1/2, तो ये 1/2 इंटू दिस 1/8 cos 80, और फिर ये 1/4 इंटू cos 20 इंटू cos 80। मेरे ख्याल से मैंने जो किया है आपको समझ में आया होगा।
तो 1/2 इंटू कॉस 60 इंटू कॉस 80, तो वो हो गया 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 कॉस 80, और फिर 1/2 इंटू 1/2 1/4 कॉस 20 इंटू कॉस 80। अब ये क्या होगा 1/8 कॉस 80 प्लस 1/8 फिर से, क्यों? क्योंकि मैं कॉस इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी लगाना चाहूंगा, फिर से 1/2 आएगा तो वो 1/2 इंटू 1/4 1/8 हो जाएगा। रिपीट, ये कॉस इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी लगाऊंगा तो 1/8 हो जाएगा। और फिर क्या है ये कॉस ऑफ ए प्लस बी, और कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब कॉस ऑफ 100 प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब कॉस ऑफ 60, ये आ गया। ये 1/8 कॉस 80 प्लस 1/8, और कॉस ऑफ 100 को अगर मैं क्या लिखूं 180 माइनस 80, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 180 को 180 माइनस 100 को 180 माइनस 80 लिखा जा सकता है। और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 इंटू 1/8 हो जाने वाला है ये। और फिर क्या होगा ये 1/8 cos 80, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये हो गया, ये दोनों कैंसल, और फाइनली आंसर 1/16। बड़े आसान से सम्स है, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अगली प्रॉब्लम मुझको दी है, इफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ θ1 इंटू θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos θ1 इंटू cos θ2। यदि θ1 प्लस θ2 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 90 डिग्री, तो आपसे क्या पूछा है cos θ1 इंटू cos θ2 की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। वीडियो को रोक करो, देखो क्या करोगे। अब ये इसको क्या ले सकते हो 1/2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, क्या मैं नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। वैसे लिख दे 1/2 cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, ये 1/2, और cos ऑफ ये क्या होगा cos 90 डिग्री, क्योंकि ये हो गया 90, तो ये आया आपके पास। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये 1/2 cos ऑफ a माइनस बी, भाई ये तो पूरा 0 हो गया ना, बचाइए, तो फाइनली आंसर आ गया ये 1/2 कोसाइन ऑफ दिस। अब आप जरा ध्यान दीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं, ये आया। अब आप इस पे जरा गौर कीजिए, तो ये 1/2 दिस, और ये एक तरह से ये जो θ1 माइनस θ2 है, ये अपने आप में एक थीटा ही है भाई। θ1 माइनस θ2 विल बी समथिंग थीटा, कोई एक ना एक एंगल ही होगा, ये है बिल्कुल होगा। तो ये आ गया 1/2 cos थीटा। अब क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ ऐसा आ गया, और हम जानते हैं कि जो cos थीटा होता है, हम जानते हैं कि जो cos थीटा होता है वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है भाई, इररिस्पेक्टिव व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, इट विल लाई समवेयर बिटवीन दिस, इन दिस इंटरवल ओनली। तो 1/2 cos थीटा किसके बीच में लाई करेगा? -1/2 +1/2, भाई आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया। तो 1/2 cos थीटा विल लाई बिटवीन -1/2 एंड +1/2। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि cos ऑफ 1/2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2 विल लाई इन दिस इंटरवल। भाई चूंकि हम जानते हैं कि cos थीटा -1 से +1 के बीच में लाया करता है, इसलिए 1/2 cos थीटा -1/2 से +1/2 के बीच लाया करेगा, इसलिए ये इसके बीच में लाया करेगा बिल्कुल करेगा। तो क्या मतलब हुआ इसका? और ये किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू है? ये इसकी वैल्यू है। मतलब मैं कह सकता हूं कि cos θ1 इंटू cos θ2 विल लाई इन दिस इंटरवल। भाई ये जो आपके पास में है वो इसी को सिंप्लीफाई करने के बाद आया ना, और आप बोल रहे हो इसकी वैल्यू -1/2 से +1/2 के बीच है, मतलब इसकी वैल्यू -1/2 से +1/2 के बीच है, -1/2 से +1/2 के बीच है, मतलब इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी जा रही है? -1/2। मिनिमम से मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी जा रही है बच्चों? -1/2। और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी जा रही है? +1/2। मतलब अगर मुझसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो मैक्सिमम वैल्यू मैं बोल सकता हूं होगी 1/2। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1/2 होगी। और इसी तरह से अगर मैं मिनिमम वैल्यू पूछ लेते
तो मिनिमम वैल्यू क्या आती, -1/2। इसकी मिनिमम वैल्यू जो आ रही भाई, क्योंकि आप देख रहे हो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो -1/2 से +1/2 के बीच है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू -1/2, मैक्सिमम वैल्यू +1/2। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर इसकी रेंज के बारे में मेरे से पूछें कि इन व्हाट इंटरवल द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल लाई, इसकी रेंज बताइए, तो इसकी रेंज क्या होगी जनाब, इसकी रेंज होगी -1/2 से लेकर +1/2, अर्थात इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -1/2 और मैक्सिमम +1/2।